हेलो एवरीवन, जैसा कि पिछले 4 वीडियो में मैंने बताया कि आपको कि इंटीग्रेशन को आसान करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी, क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से पार्ट्स है जिसको हम पढ़ के इंटीग्रेशन को बेहतर बना सके। उसमें मुख्य रूप से हमने आपको बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना, लेकिन ये सब पूरा नहीं पढ़ना है, या हमें ट्रिग्नोमेट्रिक का सिलेबस को पढ़ना है, या ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है, 11th के ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है। तो हमने आपको बताया था कि 11th के ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ आपको 11 से फॉर्मूलाज ले लेना है, जितना भी 11th के ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी फॉर्मूला है सारा को हमें लेना है। और उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सारा जितना भी फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 2.1 पढ़ना है, एक्सरसाइज 2.2 पढ़ना है। इसके अलावा हमें एक्सरसाइज यूनिट 5 के एक्सरसाइज 5.2 पढ़ना है, 5.3 पढ़ना है, 5.4 पढ़ना है। कम से कम इतना जब आपके पास हो जाएगा तो आप इंटीग्रेशन, जो कि NCERT 12 यूनिट 7 में इंटीग्रेशन जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरा इंटीग्रेशन के जर्नी में, इंटीग्रेशन में जब हम आपको पढ़ाऊंगा तो वो पूरा इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, पूरा इंटीग्रेशन 7.1 से लेके 7.11 तक है, और इसके बाद आपको मिसलेनियस करा दिया जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन का सारा पार्ट कराएंगे, और हम जो है आपको डिफरेंशिएशन का 5.2 से लेके 5.4 तक, और यूनिट 2 का 2.2 से लेके 2.1 और 2.2 पढ़ाएंगे। ठीक है, और जितना भी फॉर्मूला इन 3 चैप्टर्स में सारा फॉर्मूला बताएंगे। इन 3 चैप्टर मतलब यूनिट 2 में, यूनिट 5 में, और ट्रिग्नोमेट्री में, 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में, और इंटीग्रेशन चूँकि पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो पढ़ेंगे। बाकी आप मेरे साथ बने रहिए। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप बिल्कुल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे वो आप तक आसानी से पहुंच सके। एक्सरसाइज सर एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा था। 4 तक बना चुके थे, क्वेश्चन नंबर 5 बताए थे, और क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट नहीं किए थे पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट नहीं किए थे। आज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट लगने वाला था वो हम लोग नहीं पढ़े हुए थे, तो पहले उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए, और इसके बाद आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करा रहे हैं। हम इस क्वेश्चन को y मान लिए, y = cos इनवर्स -1/2 है। ठीक है, आप ये cos इनवर्स को इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पे cos y = -1/2, या cos y = -1/2 cos π/3 का वैल्यू होता है। हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, cos -x = -cos x। इससे पहले जितना भी हम लोग क्वेश्चन बनाए उसमें क्या होता था कि
कॉस और सेक के बारे में हमें पता है कि ये दोनों जो, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे कॉस और सेक के बारे में हम आपको बताए थे कि कॉस में और सेक में जो माइनस जो होता है वो माइनस को हम लोग लिखते नहीं है, उसका फॉर्मूला ये में माइनस को हटा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे देखे थे कि इस माइनस को अगर हमें हटाना है, यहाँ पे अंदर तो नहीं आ सकता है क्योंकि देख रहे हैं आप कि माइनस अंदर में तो है लेकिन वो बाहर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये माइनस को हटाने के लिए ये फॉर्मूला का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। माइनस को हटाने के लिए ये फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं। कल हमने आपको बताया था कि कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला बताया था। तो इसमें हम बताए थे कि ये जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो 180 में सबसे पहले 180 ये 0 होता है और ये 180 और ये 90 और ये 70, 270 और ये 360। तो 180 और 360 में फंक्शन जो है चेंज नहीं होता है। 180 में अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें, लेक्चर इससे पहले जो लेक्चर अपलोड हुआ था वो लेक्चर 4 था, आप प्लीज़ लेक्चर 4 देख के आएँ ताकि ये आपको समझ में आए। लेक्चर 4 आप देख लें ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, मतलब कॉस है तो कॉस ही लिखेंगे, और जो थीटा है वो यहाँ पे जो भी रहता है उसी को लिखते हैं। और 180 माइनस थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि 180 माइनस थीटा मतलब ये 180 यहाँ तक होता है, माइनस थीटा किए तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो माइनस इस तरफ यहाँ से एंगल का गिनती स्टार्ट करते हैं और ये पॉजिटिव दिशा में होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक में पॉजिटिव दिशा में 180, इसमें से थोड़ा सा घट गया है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक का घर होता है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है, दूसरे के घर में जा रहा है, मतलब साइन और कोसेक का घर में जा रहा है। कोसेक का अपना घर नहीं है, कोसेक का ये सॉरी कोस का जो अपना घर है वो ये है, कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कोस जो है दूसरे घर में जा रहा है तो नेगेटिव साइन। तो इससे ये पता चला कि अगर सामने में नेगेटिव है, ठीक है, इस फॉर्मूला से हमें ये मिला, सामने में अगर नेगेटिव है तो इस नेगेटिव को हम इस प्रकार से करके हटा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos y इक्वल्स टू इसको हम लोग लिख सकते हैं cos, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें cos 180 को पाई लिख सकते हैं क्योंकि पाई का वैल्यू 180 होता है, माइनस थीटा की जगह में हम π/3 का इस्तेमाल कर लेते हैं, थीटा की जगह में π/3। तो इसका रिजल्ट क्या 180 है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा तो कॉस में ही रहेगा, थीटा जो भी है वो थीटा लिखेंगे। और 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक का घर है, कॉस का अपना घर नहीं है, दूसरे घर में नेगेटिव। तो हम यहाँ पे ये चीज़ जो देख पा रहे हैं, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा, तो 180 यहाँ पे क्या है पाई है, और माइनस थीटा की जगह में π/3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos कैंसिल हो जाएगा, पाई इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे ये पाई है, पाई माइनस π/3, एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई इक्वल टू 2 π/3। तो cos कैंसिल हो गया और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 π/3 आ जाएगा।
ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि 2π/3 कितना है, तो 2 इंटू पाई का मान 180, अब डिवाइडेड बाई 3, 3 6 18, 6 2 12, 120 डिग्री। ठीक है, तो 120 डिग्री। और y का जो वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो y का जो ये कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 टू पाई, 0 टू पाई, पाई मतलब 180, और यहाँ पे हमें मिल रहा है 120, मतलब ये जो है ये क्या है 120 है, 120 डिग्री। तो 0 टू 80 के बीच में 120 हमें आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम ये करेंगे कि चूँकि ये 120 है और ये 0 से 180 के बीच में आ जाता है, तो ये वैलिड आंसर है। अब हम y का वैल्यू पुट अप कर देंगे, हैंस भी लिख सकते हैं या हिंदी में, अतः y का मान cos इनवर्स -1/2, और इसका रिजल्ट जो निकल चुका है हमारे पास वो 2π/3। ठीक है, आप वीडियो को रोक के आप ये सबको उतार सकते हैं। और एक बात, अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है या तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब 100% श्योर देंगे, या आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, उस नंबर से डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करके आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, ठीक है, ये आप इसमें कॉल करके कांटेक्ट करके आपका जो भी डाउट्स होगा वो इसमें कॉल करने से पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि अब हम आपको इतना तो ज़रूर बता चुके हैं, पिछले 4 वीडियो में हम आपको इतना ज़रूर बता चुके हैं कि आपको चीज़ें बिल्कुल अब अच्छे से समझ में आने वाला है। हम थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। tan इनवर्स को इस साइड ले आए, tan y इक्वस टू -1, तो tan y इक्वस टू लिख सकते हैं -1 जो है tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है, जिसको π/4 लिखते हैं, और ये माइनस जो है tan में अंदर चला जाता है, तो हम लिख सकते हैं tan -π/4। tan हट जाएगा तो y का वैल्यू जो आएगा -π/4 मतलब -45, और इसका जो रेंज होता है tan इनवर्स का रेंज वो होता है -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, तो -90 से +90 के बीच में -45 आ जाएगा, तो ये आंसर सही है, करेक्ट आंसर है। तो अतः y का जो वैल्यू है उसको रख लेंगे हम लोग tan इनवर्स -1 इक्वल टू -π/4। क्वेश्चन नंबर 7, लेट sec इनवर्स 2/√3। क्वेश्चन नंबर 8, लेट y इक्वस टू cot इनवर्स √3। यहाँ पे हम लोग देखेंगे लेट y इक्वस टू, ठीक है, ये सेक इस साइड आ जाएगा, सेक y इक्वल टू 2/√3, सेक y इक्वस टू
ये 2/√3 जो है 2/√3 सेक कितना डिग्री का वैल्यू होता है, √3/2 कोस का 30 डिग्री पे आता है, तो 2/√3 या 30 डिग्री मतलब सेक 30 डिग्री पे आ जाएगा। 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6। इसलिए y का जो वैल्यू आ गया यहाँ पे π/6, और सेक बिलोंग्स टू 0 to पाई, इसमें से आपको घटा देना है π/2। अतः y का जो वैल्यू है वो y का वैल्यू है सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग y इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे ले आते हैं, cot y इक्वल्स टू इक्वल टू √3, cot y इक्वल्स टू, ये √3 जो है कोट π/6 में आता है, इसलिए y इक्वल टू π/6, और ये बिलोंग करता है 0 to पाई। हेंस y का जो वैल्यू है वो है cot इनवर्स √3, और इसका मान निकला है π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लेट y इक्वल्स टू cos इनवर्स -1/√2। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हमें मिल गया। इसमें हम यहाँ पे पहले इस साइड ले आएंगे, cos y इक्वल टू -1/√2, या cos y इक्वल टू -1/√2 लिख सकते हैं cos π/4 के बदले। हमें पता है कि इस माइनस को हटाएंगे तो इसके बदले हम लिख सकते हैं cos y इक्वल टू इस नेगेटिव को अंदर तो नहीं कर सकते हैं, इसके बदले हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/6, मतलब 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। पाई मतलब 180 और थीटा, ये थीटा की जगह में कम करा, 180 में से थीटा घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कॉस, और 180 में फंक्शन चेंज, तो इसके बदले ये लिख सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस π/6 को सॉल्व करेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 पाई माइनस पाई इक्वल टू 5 π/6, तो ये हो जाएगा 5 π/6। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं, पाई का वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय 6, ये 30 आ गया, 150 डिग्री, 150 डिग्री है, और कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 to 180। 0 to 180 के बीच में 150 आ जाएगा आपका, ये राइट आंसर है। तो अतः लोग लिख सकते हैं y का वैल्यू कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल्स टू 5 π/6। क्वेश्चन नंबर 10, लेट y इक्वल्स टू cosec इनवर्स -√2। ये cosec इस साइड आ जाएगा, cosec y इक्वल टू -√2, या cosec y इक्वल टू -√2 जो है वो cosec 45 पे आ जाएगा, 45 पे, π/4 पे, cosec π/4 पे,
ठीक है। तो ये कोसेक वाई इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन इस कोसेक में अंदर जो है ना चला जाता है एंगल के साथ में, तो यहाँ पे y का जो वैल्यू आ गया -π/4, मतलब -45। अब इनका जो रेंज होता है वो क्लोज इंटरवल पे -π/2 से π/2 में घटा देना है 0 को, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल्स टू -π/, सॉरी, अतः y का वैल्यू वहाँ पे है कोसेक इनवर्स -√2 और इसका वैल्यू निकल चुका है -π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स। इससे पहले आप थोड़ा सा जो है ना फॉर्मूला आप देख लीजिए। जैसे हम लिखते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, tan इनवर्स tan एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, ठीक है। इनका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका x x x x x और x, मतलब ये जो साइड वाला जितना भी दिख रहा है ना सब एंगल, साइन इनवर्स साइन और ये एंगल, कॉस इनवर्स कॉस और उसका एंगल, tan इनवर्स tan और उसका एंगल में से सिर्फ एंगल लिखना है, कॉट इनवर्स कॉट और लास्ट वाला एंगल, इसका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई करेंगे। 1 जो है tan कितना में होता है, tan π/4 में होता है, प्लस कॉस इनवर्स ये -1/2, ये माइनस लिख लिए 1/2 के बदले कॉस π/3 में आता है 1/2, प्लस साइन इनवर्स -1/2 कितना में आता है, साइन π/6 में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं, ये और ये tan इनवर्स tan और ये x के जगह पे काम कर रहा है, tan इनवर्स tan और ये x, इसके बदले यहाँ पे सीधा x लिखते हैं, तो tan इनवर्स tan और ये π/4 लिख लेंगे डायरेक्ट। फिर यहाँ पे हम ये वाला अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो माइनस नहीं है लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस हटाना है। अब कोस वाला में जो है ना माइनस डायरेक्ट एंगल में नहीं जाता है, माइनस डायरेक्ट एंगल में नहीं जाता है, तो हम इसको तोड़ के कर सकते हैं, जो पीछे में आपको बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम माइनस को अंदर करेंगे तो कोस पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं इसके बदले, और प्लस साइन इनवर्स में हम अंदर कर सकते हैं माइनस को, तो अंदर कर सकते हैं तो कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमें मिल गया π/4 और cos इनवर्स कैंसिल, यहाँ से सॉल्व करेंगे 3π में से पाई कट जाएगा 2π/3 और साइन इनवर्स साइन कैंसिल, यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि ये और ये तो साइन इनवर्स साइन x लिखना है, ये x लिखना है और इसमें माइनस π/6 है तो यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस π/6। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तीनों का तो 12 आ जाएगा, 4 3 जा और 3 को फिर पाई से, प्लस 3 4 जा और 4 को 2 से, माइनस 6 2 जा
और 2 को पाई से 8 8 3 11 में 2 को माइनस कर देंगे तो 9 पाई बाय 12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 पाई बाय 4 इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा एक और मेथड से इसका देख सकते हैं आप। सेकंड मेथड क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड मेथड, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो आपको हम बताएंगे। आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद वो फॉर्मूला आता है एनसीईआरटी बुक में, ये एक्सरसाइज के बाद वो फॉर्मूला दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x ये दोनों मिलके π/2 हो जाता है। साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x दोनों का एंगल साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x दोनों में x है तो हम लिख सकते हैं π/2। साइन इनवर्स भी होना चाहिए, कॉस इनवर्स में होना चाहिए, दोनों में ऐड भी होना चाहिए और दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। अगर दोनों का एंगल सेम है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है, बीच में प्लस है, तो आप π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इसमें देखिए ये एंगल और ये एंगल सेम है, साइन इनवर्स भी है और कॉस इनवर्स में, और दोनों के बीच में प्लस भी है, तो हम ये वाला जो है ना अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 के बदले हम लोग लिख सकते हैं tan π/4 और इन ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा π/2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है, तो हम इसके बदले लिख सकते हैं π/2। यहाँ से tan इनवर्स tan कैंसिल, बचेगा π/4 और प्लस π/2। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा पाई और प्लस 2 से तो यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 3 π/4। ये देखिए दोनों सेम आंसर है। सॉल्यूशन इनका इजी हुआ है क्योंकि हम इस फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। बाकी आप इसको वीडियो को रोक के अच्छे से उतार ले, दोनों ही मेथड उतारना है, दोनों तरफ से सीखना ज़रूरी है। अब एग्ज़ाम में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो आप सेकंड मेथड का इस्तेमाल करें तो बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में ये क्वेश्चन नंबर 12 बना रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 में कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है हमारे पास। इसको हम लिख सकते हैं कॉस 1/2 कॉस π/3 का वैल्यू होता है प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन π/2 का वैल्यू π/6 का वैल्यू होता है, तो ये हो जाएगा π/3 प्लस 2 और इसमें से आ जाएगा π/6। ठीक है, 2 3 = 6, एलसीएम 3 पाई प्लस पाई इक्वल टू 2 π/3। ठीक है, या यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे π/3
π/3 प्लस π/3, ठीक है ना। π/3 प्लस π/3 मतलब यहाँ पे एक π/3 है और यहाँ पे एक ठो π/3, ये भी एक ठो π/3 है और ये भी एक ठो π/3 है, तो यहाँ पे दोनों मिलके 2 π/3 हमें मिल जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। इसका एक सेकंड मेथड भी आप चाहे तो बना सकते हैं। इसका सेकंड मेथड हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, इसको हम तोड़ देते हैं, कॉस इनवर्स 1/2 अब प्लस इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है ना। क्योंकि ये 2 बार है तो हम एक बार और एक बार में लिख दिए हैं, ठीक है। इतना के बदले पाई, दोनों का एंगल सेम है, साइन है कोस इनवर्स, इतना के बदले π/2 लिख सकते हैं। अब प्लस इसको तोड़ दे, साइन इनवर्स 1/2 जो है साइन π/6 में होता है, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस साइन व साइन कैंसिल, जब π/6, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 6 2 3 पाई प्लस पाई इक्वल टू 4 π/6, 2 दूनी 4 2 3 6, तो 2 π/3। यहाँ से भी सेम आंसर आपका निकल के आ गया है, बाकी आप उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है, आपसे रेंज पूछ रहा है, आपको कुछ इस प्रकार में इस प्रकार दिया हुआ है 0 पाई, एक ये हो गया -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन π/2, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी में है 0 लेस देन वाई लेस देन पाई, और डी में ऑप्शन है -π/2 लेस देन वाई लेस देन π/2। तो यहाँ पे जो है हमें, यहाँ पे एक्चुअल में ये जो साइन इनवर्स वाई जो दिख रहा है, इसका जो रेंज होता है वो उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, रेंज को, ठीक है। तो इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है मतलब y बिलोंग कर रहा है यहाँ पे -π/2 से π/2, और इसी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ग्राफ में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये 0, ये -π/2 मिलेगा, ये +π/2 मिलेगा, ये -π/2 से π/2, ये हो गया। क्योंकि क्लोज इंटरवल है इसीलिए ये भी क्लोज हो जाएगा आपका, और ये भी क्लोज इंटरवल है तो ये भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगला हम जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से, इस इंटरवल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ये 0 है, इधर -π/2, इधर +π/2। सबसे पहले कह रहा है कि y का जो वैल्यू है वो -π/2 से बड़ा है, तो -π/2 से बड़ा, जिसके तरफ मुंह खुला हुआ है इस तरह से, जैसे 2 और 3 में ये इसका जो मुंह खुला हुआ है वो 3 की तरफ है, इसका मतलब 3 बड़ा है। तो y की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब y बड़ा है, और y बड़ा है इसका मतलब y का जो वैल्यू है वो -π/2 से बड़ा है, तो -π/2 ये हो गया, उससे बड़ा ये हो गया आपका। इसके अलावा ये यहाँ पे π/2 से मुंह जो π/2 की तरफ खुला हुआ है, इसका मतलब y छोटा है, तो छोटा है π/2 से, तो बड़ा है तो इधर, छोटा है तो इधर हो गया। अब साथ ही साथ इक्वल टू का साइन दे रहा है, इक्वल टू ये बता रहा है कि वो भी शामिल है, -π/2 भी इसमें होगा। इक्वल टू का मतलब ये भी उसमें होगा, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं इक्वल टू है तो ये भी शामिल होगा, इसका मतलब ये पूरा रेंज इसी के अंदर में आएगा, और ये भी बता रहा है वही चीज़, ठीक है। ये इंटरवल भी और ये भी इंटरवल
दोनों सेम चीज़ है, बस इसी इंटरवल का ये दूसरा रूप है। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का ये लास्ट इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 के बदले tan π/3। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं। सेक इनवर्स -1/2 जो है वो सॉरी 2 जो है वो सेक π/3 में आता है। सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। अब हम यहाँ पे tan इनवर्स लिख लिए और tan इनवर्स tan कैंसिल होकर π/3 माइनस इस यहाँ पे माइनस जो है सेक में भी अंदर नहीं जाता है, जिस तरह से कोस में अंदर नहीं जाता है उसी प्रकार से सेक में भी अंदर नहीं जाता है। तो हम इसके जगह पे हम लिख सकते हैं सेक पाई माइनस π/3। मतलब ये होगा कि सेक 180 माइनस अगर थीटा है तो सेक 180 में नो चेंज, मतलब सेक ही थीटा रहेगा। 180 माइनस थीटा करने के बाद सेकंड क्वाड्रेंट और दूसरे के को सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक क्या कह रहा है, दूसरे घर में नेगेटिव साइन। तो माइनस सेक थीटा इक्वल टू सेक 180 माइनस थीटा। तो वही काम हम यहाँ पे किए हैं। सेक और सेक इनवर्स और सेक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 पाई में से पाई घटा देंगे तो 2 π/3। उधर से आ रहा है पॉजिटिव 2 π/3 और यहाँ पे है माइनस, तो π/3 माइनस 2 π/3। तो 1 π/3 है यहाँ पे 2 π/3 है, वो भी माइनस में, तो माइनस में 1 π/3 बचेगा। ठीक है, या ऐसे ही आप नॉर्मल सा सॉल्यूशन कर सकते हैं एलसीएम लेके। आप अब कल से पिछला वीडियो से कुछ क्वेश्चंस है जो आपके लिए हैं, आपको ये बताना है कि कोसेक 180 माइनस थीटा का वैल्यू, दूसरा सेक 270 माइनस थीटा और तीसरा कॉट 360 प्लस थीटा और आपको चौथा tan n इंटू 360 माइनस थीटा। इतना का वैल्यू आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम वहाँ पे आपके कमेंट को वॉच कर लेंगे।